भागवत गीता की व्याख्या यूँ तो असंख्य लोगों ने की है। आपने भी गीता सुनी होगी, पढ़ी होगी। इस गीता में ऐसा क्या विशेष है? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त हैं, साधन हैं। आज के समय में गीता हमें सही रास्ता दिखाए, आसानी से हम इस ग्रंथ को समझ पाएं और अपने रोज की दिनचर्या में इसका उपयोग कर पाएं। गीता के विषय में बहुत कुछ कहा गया है और सुना गया है। किसी और धर्म ग्रंथ पर शायद ही इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह एक मार्गदर्शक का कार्य करती जा रही है? दुनिया के हर एक प्रश्न का उत्तर कहीं है तो इसमें ही है। जीवन से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर हमें श्री कृष्ण भागवत गीता में देते हैं। हमारे मन में किसी तरह का आवेग है, चिंता है, हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर गीता में है। गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। ये वेदों और उपनिषदों की तरह कठिन नहीं। यहाँ पर आपका मन अर्जुन की तरह बहुत से प्रश्न किए हुए है और गीता श्री कृष्ण की तरह आपके मन के हर प्रश्न का उत्तर आपको देती है। आप श्री कृष्ण को केवल अर्जुन का सारथी ना माने, आपके जीवन के भी मार्गदर्शक और सारथी हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने अपना कर्म किया और रथ की बागडोर श्री कृष्ण पर छोड़ दी, उसी प्रकार हम सबको भी उसी विश्वास के साथ अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर श्री कृष्ण के हाथों में सौंप देनी चाहिए, तो हम सारी परेशानियों से आसानी से निकल जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही मनुष्य और महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया। भागवत गीता एक किताब या एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है। इस ग्रंथ में जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसके जीवन का सही अर्थ क्या है, जीवन जीने की कला, मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर अपने जीवन की संपूर्णता का आनंद ले सकता है। श्रीमद् भागवत गीता की इस सीरीज में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक ये पवित्र ज्ञान आसान और सरल शब्दों में पहुंचा सकूं। आप आने वाले अध्यायों की सीख को भी अपने वर्तमान जीवन में उतार सकें। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वह ज्ञान दिया है जिससे अर्जुन ने, जो मन से दुखी था, वह मन से हार मान गया था, उसने अपना गांडीव धनुष भी नीचे रख दिया था, उसको महाभारत के युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। आप भी किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं की जंग के मैदान के अर्जुन ही हो और अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए गीता का ज्ञान आपके लिए परम आवश्यक है। आप किसी भी आयु के हो सकते हैं। आप कोई बिजनेसमैन हैं, नेता भी हो सकते हैं, अभिनेता हो, गृहिणी हो या स्टूडेंट हो। गीता में सभी की समस्याओं के समाधान के लिए और सभी प्रश्नों के हल मौजूद हैं। श्रीमद् भागवत गीता के विषय में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नमानीयानि, कर्मप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्री मुख से हुआ है वो श्रीमद् भागवत गीता है। जब महाभारत के युद्ध के रण में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तब श्री कृष्ण ने जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया,
वो श्रीमद् भागवत गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र जो देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। एकमात्र मंत्र है वो उनका नाम है और एकमात्र कर्म है वो उनकी आराधना है। श्रीमद् भागवत गीता को जितना भी अध्ययन किया जाए, इसे जितना भी पढ़ा या सुना जाए, उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। इसलिए आप इसे शांति से अवश्य सुनिएगा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के एक सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप में कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, आप बहुत काबिलियत हों, लेकिन उस एक चीज़ की वजह से आप सही निर्णय, सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपने काम में सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, भागवत गीता के 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों की मैं एक सीरीज़ ला रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हाँ लिखें और इससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं जल्द ही वो सीरीज़ शुरू करूँगी। अगर आपको मेरा यह काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।